नंदगाम में एक बाबा रहते, उन बाबा को नाम हो कृष्णदास। बाबा अपनी बहुत बीच की, मतलब वृद्ध भी नहीं थे और ज्यादा युवान भी नहीं थे, वह उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ के नंदगाम आ गए। नाम उनको हो श्री कृष्णदास। उनको रोज को एक ही नियम हो, वो भिक्षा मांग करके तो अपनो जीविका चलाते, अपनो पेट भरते, और उनकी ऐसी कुटिया, और कुटिया के बाहर छोटो सा बगीचा, वह बगीचा में फूलन की सेवा करते। फूलन ने बढ़िया से बगीचा लगा के फूल वूल आदि बढ़िया प्रस्तुत करते, और फिर फूलन की माला बना करके नंदगाम ऊपर पैदल चढ़ के जाते और लाल जी को अपने हाथ से माला धराते। यही उनकी सेवा। भिक्षा मांग करके भोजन करना। विराजें करो, आओ महाराज जय। भिक्षा मांग करके भोजन करनो, और बगीचा के सभी पुष्पन को सुंदर माला सिद्ध करके और नंदगाम में श्री लाल जी को जाकर के अपने हाथ से धरानो, और माला धरावे के बाद एकांत में आकर के अपनी परम कुटी में विराजमान है जाते और श्री ठाकुर जी को चिंतन करते, ठाकुर जी को स्मरण करते। बारह वर्ष तक बाबा यही नियम अपना अपनाते रहे। 12 वर्ष बाद उनको नारद जी ने प्रकट होकर कुटिया में ही दर्शन दिए। बोले बाबा तुम इतनी भक्ति करो, 12 वर्षन से तुम्हारो नियम बनो भयो, रोजमाला बना करके और लाल जी को जाके नंदगाम में पधरा के आओ, कहा इच्छा है आपकी? बोले मेरी इच्छा एक ही है, मैं लाल जी को जाके माला पहना दूं, मैं एक बार उनके मोते सुनना चाहूं, बाबा मैं बहुत खुश हूं। अरे लाल जी मोते माला धारण कर ले, मुझको आनंद तो आवे, लेकिन मोते बात कब करेंगे? मैं इतनी बार नंदगाम जाऊं, दिन में 2 बार वहां पे जाके माला धरा के आऊं, लाल जी माला पहनवे मेरे यहां कब आएंगे? मतलब जा प्रकार से नंद गृह में बैठे नंद लाला सबन को दर्शन दें, वही प्रकार से मुंह को दें, लेकिन मैं बातें हटके उनको दर्शन करना चाहूं। सीधी बात ये है कि मेरो और उनको आपस में संवाद है जाए, ऐसी कृपा करते। नारद जी ने कही बाबा अभी 12 वर्ष लगेंगे। बोले 12 वर्ष और लगेंगे? बोले हाँ। बोले 12 वर्ष और लगेंगे, तुम 12 वर्ष और अभी सेवा करो। बाबा ने 12 वर्ष की, महाराज अब तो उन्हें बस एक कोई समय मिल जाए कि तब तुम्हारा कार्य पूरा होगा, फिर तो आदमी और मेहनत करे। अब तो बाबा भिक्षा करते और भिक्षा लेवे के बाद सुंदर माला बना करके और रोज नंदालय में बोले अब तो लाल जी 13 वर्षी, अब तो 11 वर्षी रह गए, अब तो 10 वर्षी रह गए, अब तो 5 वर्षी रह गए। अब बाबा नृत्य करे, अब तो 2 ही वर्ष रह गए, अरे अब तो 1 ही वर्ष रह गए, अब तो कछु दिना रह गए। 12 वर्ष पूर्ण होने में 2 दिन बचे। बाबा बहुत बीमार, लेकिन मिलन की इतनी उत्कंठा हृदय में उत्पन्न होती है। वैद्य ने मना किया बाबा अभी स्नान मत करियो, तुम्हारी स्थिति ऐसी ना है कि तुम स्नान रो, लेकिन बाबा फिर भी स्नान करे, कहीं मेरी सेवा नहीं छूट जाए, 2 ही दिन बचे हैं, कब से इंतजार कर रहा हूं या दिन को मैं। नंदगाम जाते जाते 2 बार बेहोश है गए, लेकिन फिर भी सचेत है कि जामे कि लाला तो मिलवे में अब 2 ही दिन रहेगा। लेकिन ठाकुर जी हमारे अब कहा कहें, यही मारे तो यमुना जी कह रही हैं आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका। बोले भैया ठाकुर जी कभी कभी निर्दयी है जाए, लेकिन राधिका कभी निर्दयी ना हो हमारी। 2 दिन भी बाबा ने बड़ी कठिनाई से निकाल लिए। 12 वर्ष 1 दिन प्रारंभ हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं है। अब तो बाबा के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। बोले मैंने कहा ना किया तुम्हारे काजे,
इतने वर्षन से इंतजार कर रहा हूं और आज भी मुंह दर्शन देवे नहीं आए हो। सोई बाबा ने अपनो बोरिया बिस्तर सब बांध लियो, बोले मैं जा रहा हूं छोड़ के, मैं आऊंगा ही ना, यहाँ रहूंगा ही ना मैं। और निकल गए बरसाने की ओर। नंदगाम बरसानो पास ही है। और जैसे ही नंदगाम से बाहर निकलने लगे तो एक गौशाला को बड़ो दरवाजो वो खुलो और वहां में तो लाखों गैया भगी। सुबह ते शाम है गई, बाबा नंदगाम से बाहर नहीं जा पाए। बाबा के भैया इतनी गैया ही आकांते नहीं है। ने घुसवे को प्रयास करे तो एक ग्वारिया आ जाए, ग्वारिया बाबा बाबा भीतर मत जाइयो, बहुत गैया हैं। अरे मुझे भैया रास्ता पार करवा दे, मुझको बरसानो जानो है। बोले रुक जा, बस न जा ही रही है, बगल में खड़ो ग्वारिया। और गैया निकली जाए, निकली। बाबा बोले भैया कौन की गैया है इतनी? बोले नंद भवन की गैया है ये। बोले कितनी है? बोले 9 लाख हैं। वो कितनी निकल गई? बोले तो 50-60 हजार ही निकली है, अभी चरवे जा रही हैं। बा बैठे बोले लाला कचू है का भिक्षा दी? हाँ लो, मैं मुंह पे है, भोजन है। बोले अच्छा नेक मुंह पवा दे थोड़ा सा, नेक में सवेरे है भैया, तेरी गैया तो खत्म होंगी ना, मैं कचू पालूं। हाँ लो बाबा बैठो। और बैठा के वह ग्वारिया ने बढ़िया सुंदर पत्ता की जो है का दोना आदि बना के बाबा के सामने धर दिए। बाबा के हाथ में कांटे आदि लगे फूलन के, तो खावे में थोड़ी दिक्कत है। ग्वारिया बोले बाबा तुम बैठो, मैं खवाऊं? बोले हाँ भैया ब्रजवासी तू तो खवा सके, खवा दे। ग्वारिया अपने हाथ से खवाने लगो और धीरे धीरे पूछे बाबा तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं बरसानो जा रहा हूं। बोले काय को? बोले मो 24 वर्ष है गए तेरो लाला मुझको दर्शन ही ना दे रो। आज मेरी श्रद्धा पूरी है गई, अब मैं जा रहा हूं राधिका जी के पास, अब उन्हीं के पास रहूंगा। ये तो मुझे दर्शन देगा ना, मैं उन्हीं की शरण में रहूंगा। अरे बाबा ऐसे छोड़ के मत जाओ, हमारे लाला है, सब राधिका जी के पास चले जाएंगे तो हमारे लाला के पास कौन रहेगा? वो ना तेरे लाला को तो बहुत है, हम तो राधिका जी के पास ही रहेंगे। अरे बाबा मत जाओ, तो पाम पकड़ लिए मैंने। बाबा तेरे पाम दबाऊं मैं, मत जा हमारे नंदगांव में छोड़ के, हमारे लाला है छोड़ के। बाबा को पता नहीं क्यों अब अंदर से आभास होने लगा कि जे कोई है। बाबा ने तुरंत अपनो बोरिया बिस्तर बांधो और समय पाते ही और गैयान के झुंड में हेके और दौड़न लगे। और पीछे ते ग्वारिया आ गो, अरे बाबा भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। बोले मुझको सही से बता तू कौन है, तू बता कौन है, तभी भीतर जावे तो रुकूंगा, नहीं तो मैं अंदर चलो जाऊंगा यहाँ पे। तुरंत ग्वारिया जो है का मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए। बाबा को अपने हृदय से लगा लियो, अरे बाबा मैं नित्य ही तेरे पास रहूं, लेकिन तुमको कभी दर्शन ना दूं। अगर मैं तुमको पहले ही मिल गया होता तो इतनी भक्ति तेरी श्रेष्ठ ना होती। बाबा तुम मुझे छोड़ के मत जा। बाबा ने मन में सोची, मैं बरसानो निकलवे के काजे तत्पर भयो तो तू प्रकट है के दर्शन देने लगो। यदि बरसानो चलो जाऊंगा तो तुम मुझको रोज दर्शन देगो। अब तो मैं नंदगांव में रहूंगा ही ना, अब तो बरसाने ही रहूंगा। और बाबा ने अपना नाम ही बदल लियो, कृष्णदास ते बन गए श्री राधिका दास। बरसाने में रहने लगे और वहां नित्य दर्शन करें ठाकुर जी को, नित्य किशोरी जी के चरणन में रहें। ऐसी श्री किशोरी जी की शरण ले लो, श्री यमुना जी के वाक्य हैं। यदि विरह से बचना चाहते हो, कष्ट से बचना चाहते हो, वैसे तो भक्ति में विरह भी आनंद देता है, सुख देता है, लेकिन वह सुख की चरम सीमा यदि देखना चाहो तो श्री किशोरी जी की शरण में चले जाओ। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।